हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ विंटर स्पेशल ढाबा स्टाइल मिक्स सब्जी की रेसिपी। तो यहाँ पर सब्जी में हम ले लिए हैं थोड़े से कटे हुए शिमला मिर्च, थोड़े से कटे हुए गाजर, बैगन, थोड़े से हम ब्रोकली कटे हुए ले लिए हैं और यहाँ पर 2 आलू को मीडियम साइज में काट के ले लिए हैं। तो चलते हैं अब इस सब्जी को बनाने की तरफ। तो यहाँ पर हम कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं। अब इस कढ़ाई पे डालेंगे हम 3 से 4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। अब इस ऑयल को हम थोड़े से गर्म होने देते हैं और यहाँ पर ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब इस पे हम धीरे धीरे करते हुए सारे सब्जी को हम डालेंगे और फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आलू डाल दिए हैं। तो यहाँ पर हम आलू को थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। अब इस पे हम डालेंगे ब्रोकली। तो ब्रोकली को भी हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। तो मिक्स कर लिए हैं यहाँ पर। अब इस पे हम डालेंगे बैगन। तो यहाँ पर हम एक मीडियम साइज का बैगन को काट के और ले लिए हैं और साथ में यहाँ पर हम एक गाजर भी सर्कल शेप में काट के और डाल दिए हैं। अब यहाँ पर सब्जियों को हम अच्छी तरह से फ्राई होने देते हैं। तो सबसे लास्ट में हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़े से फ्राई होने देते हैं और तो इस सब्जी को हम फ्राई होने में लगभग 3 से 4 मिनट का समय लगा है और सब्जी बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। यहाँ पर हम लास्ट में शिमला मिर्च ऐड करेंगे क्योंकि शिमला मिर्च को हम ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, इसीलिए हम सबसे लास्ट में ही ऐड करेंगे शिमला मिर्च को। तो शिमला मिर्च डाल के और इसे हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और यहाँ पर टोटल सब्जी बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई होकर तैयार हो गई है। अब इस सब्जी को हम प्लेट पे निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम सारे सब्जियों को फ्राई करके अच्छी तरह से प्लेट पे निकाल लिए हैं। अब इस सब्जी को हम साइड में रखते हैं और इस कढ़ाई में जो तेल है इसे हम थोड़े से कम कर देंगे और इस तेल में ही हम डालेंगे 2 छोटी दालचीनी के टुकड़े, 2 लौंग और 1 बड़ी इलायची साबुत, थोड़े से जीरा डाल देंगे, 2 तेजपत्ता डाल देंगे। इसे हम थोड़े से चटकने देंगे। अब इस पे हम डालेंगे प्याज का पेस्ट। यहाँ पर हम 2 बड़े साइज के प्याज का पेस्ट बना के ले लिए थे। तो इस प्याज को हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं अच्छी तरह से। और यहाँ पर प्याज हल्की सी भुन चुकी हैं। अब इस पे हम 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब फिर से हम यहाँ पर लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से हम ब्राउन होने तक भून के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुकी हैं। अब इस जगह पे हम डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। तो यहाँ पर 3 बड़े साइज का टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्च का पेस्ट हम बना के और ले लिए हैं। तो यहाँ पर टमाटर का पेस्ट डाल के अब हम लगातार इसे चलाते हुए अच्छी तरह से भूनेंगे। तो यहाँ पर टमाटर के पेस्ट को डाल के हम थोड़ी देर के लिए भून लिए हैं। अब इस पे हम मसाले डालेंगे। तो मसाले में यहाँ पर हम काली मिर्च पाउडर 1 बड़ी चम्मच डाल देंगे, धनिया पाउडर यहाँ पर हम 1.5 बड़ी चम्मच इतना डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच इतना डाल देंगे, हल्दी पाउडर यहाँ पर हम 1 छोटी चम्मच डालेंगे, नमक यहाँ पर हम 1 बड़ी चम्मच डालेंगे। अब इस मसाले को अब हम लगातार अच्छी तरह से चलाते हुए भून के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम एक बार मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम कवर करके और 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकने देंगे हम। और यहाँ पर 2 मिनट पूरी हो गई है और मसाले से तेल अलग हो चुकी हैं। अब इस मसाले को हम एक बार अच्छी तरह से चला लेते हैं। अब इसे हम बिना कवर किए ही 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से फिर से भुनेंगे मसाले को हम।
और यहाँ पर 1.5 मिनट पूरी हो गई है और मसाले एकदम पूरे परफेक्ट एकदम भुन चुकी हैं। तो यहाँ पर हम एक बार चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस पे हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर हम पानी 1 गिलास डालेंगे। तो यहाँ पर अभी हम आधे पानी का इस्तेमाल किए हैं। पहले मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर हम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब यहाँ पर हाफ गिलास जो पानी बचा हुआ था उसे हम डाल देते हैं और अच्छी तरह से हम एक बार चला लेते हैं। और यहाँ पर हम सब्जी से तेजपत्ता को निकाल देंगे। आप चाहे तो रहने भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में यहाँ पर बड़ी इलायची को भी निकाल देंगे। और यहाँ पर हम अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम में हम 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। और यहाँ पर 2 मिनट पूरी हो गई हैं और मसाले बहुत ही अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो यहाँ पर हम एक बार चम्मच की सहायता से चला लेते हैं और यहाँ पर फ्राई किए हुए सारी सब्जियों को डाल देंगे हम। और साथ में यहाँ पर फ्रोजन मटर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं हाफ कप। तो यहाँ पर हाफ कप डाल दिए हैं फ्रोजन मटर, इससे टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब सारी सब्जियों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम पकने देंगे लगभग 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हम लो फ्लेम करके और पकने देंगे। और साथ में यहाँ पर हम डाल देते हैं शाही गरम मसाला सनराइज़ का, इससे टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर गरम मसाला डाल के अच्छी तरह से हम और एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम कवर कर देते हैं और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने देंगे। और यहाँ पर 5 मिनट पूरी हो गई हैं और सारी सब्जियाँ पक के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर हम थोड़े चेक कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी हैं। बैगन भी बहुत ही अच्छी तरह से मैश हो गई हैं। अब इस पे हम ताज़ी फ्रेश हरी धनिया काट के डाल देंगे और एक बार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे हम। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और यहाँ पर हम आलू को थोड़े से तोड़ के दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम एक चम्मच की सहायता से आलू को मैश कर ले रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू बहुत ही अच्छी तरह से मैश हो जा रही हैं, बहुत ही अच्छी तरह से एकदम पक के तैयार हो गई हैं। तो यहाँ पर अब हम इसे कवर कर देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे और 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं हम। तो जब तक ये सब्ज़ी थोड़ी सी ठंडी हो रही है तो यहाँ पर हम चपाती बना के भी तैयार कर लिए हैं। और ये हमारी सब्ज़ी की कलर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आई हुई है। तो ये हमारा एकदम ढाबा स्टाइल मिक्स सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो आप सभी को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।